Hello, good morning, dear students. I am मुकेश कुमार. I welcome you in our online classes. प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। काफ़ी लंबे समय बाद हम मिले हैं। तो आज हम जो 8th क्लास की जो बुक है इट सो हैपेंड, वो उसके जो लेसन है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपको एकता मैडम पढ़ाते थे, लेकिन अब से मैं ही आपको होमवर्क भेजा करूँगा। ओके, तो आज हम आपका जो दूसरा लेसन है चिल्ड्रन एट वर्क, ये शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो आप सभी से आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप शुरू करते हैं हम अपना काम। चिल्ड्रन एट वर्क, बिफोर यू रीड, जो कि आपके सामने एक रेड कलर में एक जो लाइन 3 वर्ड उसके अंदर हैं वो आपको दिख रहे होंगे। ओके, मैं आप साथ के साथ आपको इंडिकेट करता रहूँगा कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं, और आप सभी को भी पूरी अटेंटिव होकर के पढ़ाई करनी है, पूरे होशो हवास में होकर के। ओके, ये नहीं है कि मैं पढ़ाता रहूँ कहीं पर और आपका ध्यान ही ना हो। बिल्कुल एक स्थिर दिमाग होकर के आपको सुनना पड़ेगा और अच्छे से उसको समझना पड़ेगा। अगर कोई भी बच्चे को किसी भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता, तो मेरा नंबर है 9812906918। हिंदी में और रिपीट कर देता हूँ, 9812906918। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझे अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिख के बता सकते हो, तो मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो हम शुरू करते हैं हमारा लेसन आज। बिफोर यू रीड कह रहे हैं कि देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। कह रहे कि बहुत से कारण होते हैं कि क्यों बच्चों को काम करना पड़ता है। ओके, हैव टू वर्क मतलब काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। सम मतलब कुछ, हेल्प मीन्स सहायता करना, देयर मैंने अपने, फैमिली मतलब परिवार की, कुछ अपने परिवार की हेल्प करने के लिए, मेक और लाइवलीहुड, लाइवलीहुड होता है मतलब जीविका, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली रूप से, पैसों से अपने परिवार की सहायता करने के लिए बच्चे काम करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। और कह रहे दूसरे जो हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, जो अपने नाखुश घरों से भाग जाते हैं। रन अवे मतलब दूर भाग जाना, अनहैप्पी मतलब नाखुश, और होम्स मतलब घर, मतलब उनके घर, वो अपने घर से खुश नहीं होते हैं तो वो भाग जाते हैं। नीड जरूरत, टू सपोर्ट देमसेल्व्स अपने आप को सपोर्ट करने की जरूरत होती है, इसलिए वो काम करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। एक मिनट, आपके मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा, और ये आपको जो लाइट बढ़िया हो जाएगी, अब अच्छे से दिखेगा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कह रहे चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, वो बच्चे जिनको काम करना पड़ता है, कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। कह रहे कि जिन बच्चों को काम करना होता है या जो बच्चे काम कर सकते हैं, अब जो बच्चे काम करते हैं कांट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाते या नहीं जा सकते, एंड प्ले लाइक और नहीं खेल सकते, लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह वो ना ही तो खेल सकते हैं और ना ही वो स्कूल जा पाते हैं। तो अब हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होती है। आपके सामने एक ब्रीफली इस लेसन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया गया है कि बच्चों के बारे में ये लेसन है, चिल्ड्रन एट वर्क। आपकी जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको काम करना पड़ता है या वो काम जो करते हैं उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि वो कुछ बच्चे अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं, और कुछ बच्चे अपने घरों से भाग जाते हैं क्योंकि वो अपने परेशान होते हैं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि वो काफ़ी, या तो उनके घर में जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बच्चे नाखुश रहते हैं तो वो भाग जाते हैं अपने घर से, तो इसलिए उनको काम करना पड़ता है अपने ही खुद को सपोर्ट करने के लिए। और वो आपकी तरह ना ही तो खेल सकते हैं और ना ही वो स्कूल जा पाते हैं, उनके बारे में हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। आगे वेलू, वेलू मतलब ये जो एक लड़के का नाम है इस लेसन के अंदर। ओके, इस लेसन का मेन हीरो वेलू, जो कि पूरी की पूरी जो स्टोरी है इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वेलू एक 11 साल का एक लड़का है जो कि अपने घर से भाग जाता है। रन्स अवे मतलब भाग जाना, फ्रॉम होम अपने घर से भाग जाता है वो।
ही वॉन्डर्स, ही मैंने वह, वेलू, वॉन्डर्स मैंने घूमना, बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूमना। ही वॉन्डर्स अराउंड द अर्थ बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट। कह रहे कि वो घंटों घूमता रहा इधर उधर, ठीक है, आवर्स मैंने घंटों वो घूमता रहा इधर उधर, बिफोर मतलब से पहले, गेटिंग ऑन अ ट्रेन मतलब ट्रेन पे चढ़ने से पहले, कहाँ, टू चेन्नई, चेन्नई की तरफ जाने वाली ट्रेन पे चढ़ने से पहले, मतलब विदाउट ए टिकट, जब तक कि उसको मतलब उसके पास पैसे तो थे नहीं इतने कि वो टिकट ले पाए, तो वो बिना किसी टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गया, और ट्रेन में चढ़ने से पहले घंटों वो इधर उधर घूमता रहा। टायर्ड एंड हंग्री, टायर्ड मैंने थका हुआ और हंग्री मैंने भूखा, थका हुआ और भूखा। ही डजेंट नो वेयर टू गो वेयर व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। कह रहे कि थका हुआ और भूखा एक जो लड़का था, कौन, वेलू, ही डजेंट नो वो नहीं जानता था, वेयर टू गो कहाँ जाना है उसे, व्हेन जब, ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मैंने एक अजनबी, ओके, व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, उस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति की आवाज आई, मतलब शाउट्स वो चिल्लाया या उसकी आवाज आई, वर्ड ऑफ वेलकम जब उसने स्वागत के कुछ एक वर्ड्स कहे, मतलब चेन्नई के अंदर लैंग्वेज अलग होगी वहाँ की, तो उसमें उन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड का मतलब एक वेलकम शब्द के लिए उन्होंने कुछ शब्द यूज किया, उन्होंने वहाँ पर वेलकम किया अपने पैसेंजर्स का। जैसे कि आप लोगों को अगर आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया है, तो जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ आवाज़ आती है, एक लाउड स्पीकर में से आवाज़ अनाउंस होती रहती है कि आपका उस जिस भी स्टेशन पे आप गए हो वहाँ पर आपका स्वागत है, जैसे चेन्नई सेंट्रल में आपका स्वागत है, ठीक है, हम आपकी यात्रा की मंगल कामना करते हैं, ऐसे कुछ एक वर्ड्स सुनने को मिलते हैं आपको। अब ये जो स्टोरी है ब्रीफली ये आपको पता चल गया, लेकिन इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं आगे, इसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When means जब, द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, द कन्याकुमारी एक्सप्रेस ये एक रेलगाड़ी का नाम है, ओके, ट्रेन का नाम है। तो आपको पता है कि जब आप आर्टिकल आपने पढ़े होंगे, तो जितनी भी रेल्स हैं, जो मतलब रेल जितनी भी हैं उनके आगे द जरूर लगता है, तो कह रहे हैं व्हेन द, इसलिए यहाँ पर दा लगा हुआ है। तो कह रहे व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन, पुल्ड इन का मतलब है पहुंचना, अराइवल, ठीक है, पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, की जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो चेन्नई सेंट्रल पहुंची, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो वेलू को कुछ समय लगा, ओके, टुक मैंने लेना मतलब उसने काफ़ी समय लिया उठने में, टू गेट ऑफ मतलब वहाँ से उठने में उसको काफ़ी समय लगा, क्यों, व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ, फाइनल मतलब अंत में वहाँ पर खड़ा हुआ, हिज लेग्स, प्लेटफॉर्म कौन सा होता है, ट्रेन से जब बाहर उतरते हो तो वो प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, ट्रेन से बाहर की तरफ आप जब उतरते हो तो वो प्लेटफॉर्म होता है, तो वहाँ पर वो खड़े हुए, क्या, जब वहाँ पर अंत में वो खड़ा हुआ, हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, मतलब क्या है, उसके जो पैर थे, उसके जो लेग्स थे वो महसूस कर रहे थे, वॉबली मतलब हिलते हुए, एज इफ ही वाज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, उसको ऐसा लग रहा था कि मानो अभी भी वो एक ट्रेन में है, चलती हुई ट्रेन में, जैसे उसको फीलिंग आ रही थी, हिल रहा था इधर उधर इधर उधर, तो वैसे ही उसको फीलिंग आ रही थी कि जैसे वो अभी भी एक चलती हुई ट्रेन के अंदर है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय, अगर आप काफ़ी लंबी यात्रा करते हो, तो आपकी बॉडी है या आपका जो माइंड इस तरीके से वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि मानो आप उसी में हो कंटिन्यू, कुछ टाइम लगता है आपको उस चीज़ से बाहर आने में, ओके। तो कह रहे हैं कि ओए आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, वेलू जंप्ड असाइड, ओए आउट ऑफ द वे, कि ओए आउट ऑफ द वे मतलब रास्ते से हट जाओ, अ पोर्टर, पोर्टर कौन होता है, जिसको आप कुली बोलते हैं, वो है अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, उसके पास एक ट्रॉली थी जिसके अंदर काफी सामान भरा हुआ था, वो उस लदी हुई ट्रॉली को वहां पर लेके आया और उसने चिल्लाया, ठीक है,
और उसने कहा कि रास्ते से हट जाओ। वेलू जंप्ड असाइड, वेलू छलांग लगाकर एक तरफ हो गया, असाइड मतलब एक तरफ हो जाना, मतलब वो एक तरफ हो गया। मेरे हिसाब से बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। इस लेसन को अच्छे से पढ़ना, जितना मैंने पढ़ाया है एक बार, ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।